हेलो, वेलकम, नमस्ते। तो कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे लॉन्ग वीडियो में फन विद शिवानी। आज हम बात करेंगे लाइव स्ट्रीम जो मैं करती हूँ, उसमें जो मेरे व्यूवर्स होते हैं उनके जो कुछ क्वेश्चंस, आज मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगी। तो आप पहली बात तो आप सब जानते हो लाइव स्ट्रीम क्यों करते हैं। जो यूट्यूब पर सच में काम करना चाहता है वो ये लाइव स्ट्रीम के बारे में ज़रूर जानता होंगे। तो लाइव स्ट्रीम के बात करते हैं। अब हम लाइव स्ट्रीम क्यों करते हैं? लाइव स्ट्रीम हम इसलिए करते हैं वॉच टाइम पूरा करने के लिए। एंड लाइव स्ट्रीम से करने के फायदे क्या क्या होते हैं वो भी बताती हूँ मैं आपको। लाइव स्ट्रीम करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं। मतलब लाइव स्ट्रीम पे सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे गेन हो जाते हैं। तो आप लाइव स्ट्रीम करने के फायदे, पहला फायदा तो आप जान चुके हैं। लाइव स्ट्रीम करने का पहला फायदा ये है सब्सक्राइबर्स बढ़ाना एंड व्यूज भी, वॉच टाइम भी लाइव स्ट्रीम से अच्छा खासा बनता है। जिनका वॉच टाइम पूरा नहीं होता वो लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं कंप्लीट। काफी लोगों के, सभी लोगों के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, बट वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। तो उनके लिए जरूरी है लाइव स्ट्रीम करना। तो अब लाइव स्ट्रीम करते तो हैं, पर अब बात करते हैं लाइव स्ट्रीम किस तरीके से करनी चाहिए। काफी लोग लाइव स्ट्रीम अलग अलग तरीके से हर कोई करता है, सब अपने अपने तरीके से करते हैं। मैं एक अलग तरीके से करती हूँ, जो नेक्स्ट पर्सन है वो अलग तरीके से करते हैं। तो पहले मैं अपने तरीके की बात करती हूँ। चलिए, अपने तरीके की बात में बताऊंगी। पहले बताते हैं जो तरीका हमें लाइव स्ट्रीम करने का थोड़ा कम सही होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। काफी लोग क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीम चला करके छोड़ देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, पूरी रात रात लाइव स्ट्रीम चलती रहती है। ऐसी लाइव स्ट्रीम का दोस्तों कोई फायदा नहीं होता। मैं सच में आप लोगों को सही बताऊंगी, ऐसी लाइव स्ट्रीम का क्या ही फायदा होता है उसमें। अगर आप सच में ठीक से लाइव स्ट्रीम पे काम करोगे, आप लाइव स्ट्रीम 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, पर आप लाइव स्ट्रीम में आओ। जो लोग पूरी रात लाइव स्ट्रीम छोड़ देते हैं, फोटो लगा के लाइव स्ट्रीम छोड़ देते हैं, ऐसे लाइव स्ट्रीम का कोई फायदा नहीं है। लाइव स्ट्रीम करने का कितना ज्यादा फायदा है आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। लाइव स्ट्रीम करने का इतने फायदे है ना। आप लाइव स्ट्रीम करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे से ज्यादा मत करो। 2 घंटे तो बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। अगर आपके इस लाइव स्ट्रीम में अच्छे खासे मेंबर आ रहे हैं, अच्छे खासे लाइक्स आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, चैट्स आ रहे हैं, तो आपको 2 घंटे बहुत है। लाइव स्ट्रीम इससे ज्यादा मत करो, दिन में 2 घंटे करो। और दिन में कितनी बार लाइव स्ट्रीम करो वो भी बताऊंगी, ठीक है। अब लाइव स्ट्रीम जब आप कर रहे हो तो उसमें आप खुद आओ, ठीक है। लाइव स्ट्रीम ऑन करके छोड़ करके मत जाओ। कुछ भी उस पर लगा दिया, फोटो लगा दी, ऐसे कुछ भी दिखा दिया, रूम में खाली लाइव स्ट्रीम चला के रख दी, ऐसा लाइव स्ट्रीम चलाने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने लाइव स्ट्रीम में आओ, उसमें बैठो, अपने व्यूवर्स से जो आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनसे बात करो। इससे आप लोगों को जो है एकदम बढ़िया व्यूवर्स मिलेंगे जो आपको सच में सपोर्ट करेंगे। आप उनसे कनेक्ट करो, उनसे बातें करो। आप आपको जो नॉलेज है, आप अपनी कैटेगरी जो रखते हो यूट्यूब पे, उसकी नॉलेज दो लोगों को। आपसे लोग, जो आपके व्यूवर्स होंगे वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, आप उनके आंसर्स दो। वो सबसे अच्छी लाइव स्ट्रीम होती है एंड उसमें लोग भी फिर सबसे ज्यादा जुड़ते हैं। आप जैसे जैसे अपनी लाइव स्ट्रीम में आओगे, डेली करोगे, लोग उतनी ही ज्यादा आपसे कनेक्ट होंगे। तो इसमें फायदा इसी में ही है। आप अपने लाइव स्ट्रीम में खुद आओ। एंड मैं भी ऐसी लाइव स्ट्रीम करती हूँ। मैंने देखा था अभी कुछ टाइम पहले, मैंने लूप लाइव के बारे में सुना था कि वीडियोस चलती रहती है लाइव स्ट्रीम में। मैंने कोशिश करी थी करने की, पर मुझे थोड़ा समझ नहीं आया, तो मैंने फिर वो करी नहीं। एंड मुझे यही तरीका ठीक लगता है, बेस्ट लगता है। जो मुझे तरीका सही लगता है, जिससे मैं करती हूँ, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम दिन में करती हूँ। मैं अपनी लाइव स्ट्रीम का शेड्यूल बताती हूँ आप लोगों को। ओके, मैं अपनी लाइव स्ट्रीम करती हूँ दिन में 3 तो पक्का पक्का लाइव स्ट्रीम होनी ही होती है, ठीक है। बाई चांस कभी बिजी हूँ, कहीं गई हूँ, तो नहीं कर पाती। परसों नरसों मैं थोड़ा बिजी थी तो नहीं कर पाई थी। परसों नरसों नहीं, परसों तो नहीं कर पाई थी। देन नहीं कर पाती तो कोई बात नहीं, एक आध दिन मिस हो जाता है, आप उसको अगले दिन कवर कर लो। तो मैं दिन में 3-4 बार, 4 बार ही आ जाती हूँ, 5 बार ही आ जाती हूँ, पर 5 से ज्यादा नहीं। एंड कोशिश करो 3 से कम नहीं। कितनी लाइव स्ट्रीम आप लोग करो, ठीक है। जो सच में यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं उनके लिए सही नॉलेज दे रही हूँ मैं। आप लोग दिन में या तो 3 लाइव स्ट्रीम करो, 4 कर लो अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो।
5 बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके लाइव स्ट्रीम में अच्छे लोग जुड़ रहे हैं तो 5 कर लो, क्या नुकसान है? अगर लोग जुड़ रहे हैं तो 5 कर लो, अगर लोग नहीं जुड़ रहे हैं तो यार प्लीज़ बंद कर दो। मैं क्या करती हूँ लाइव स्ट्रीम में, मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करती हूँ। अब लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि लाइव स्ट्रीम कैसे चलानी। मैंने कितने लोगों के, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मैंने उन लोगों के लाइव स्ट्रीम में जाके देखा है। लाइव स्ट्रीम 1 घंटा 2 घंटा चल रही है उनकी, पर लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपके सब्सक्राइबर्स ही नहीं है, इतने कम सब्सक्राइबर्स में आप लाइव स्ट्रीम करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। कम से कम अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ने दो। मैंने भी अपने लाइव स्ट्रीम 100 सब्सक्राइबर्स के बाद ही शुरू करी थी, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो हम दूसरों के लाइव स्ट्रीम में जाकर वहाँ से ही नॉलेज लेते हैं। गाइस, इसका कोई यूट्यूब पे काम करने का कोई स्कूल नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं देता हमें। ट्यूशन देते हैं यूट्यूब पे ही देते हैं। वहीं से हमें, अगर आपके अंदर सच में यूट्यूब पे काम करने का जज़्बा है तो आप यूट्यूब से ही सीख सकते हो, एंड यूट्यूब पे काम करने का तरीका आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो मैं बाकियों की लाइव स्ट्रीम में जाती थी तो उन लोग वहाँ से मुझे पता चला कि आपको 100 सब्सक्राइबर्स जब आपके हो जाए उसके बाद ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे भी मुझे 4 महीने हो गए हैं यूट्यूब पर अभी, ठीक है? मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था एंड अभी 4 महीने हो गए हैं। तो 50 के बाद तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो ही जाती है, बट तो सही है ना? 50 के बाद तो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो ही जाती है, बट 100 के बाद मुझे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने का सजेशन दिया गया था। तो मैंने कहा चलो यार, अब इतना रुक गई हूँ तो थोड़ा और रुक जाते हैं। फिर मैंने 50 के बाद अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करी तो उसमें लोग व्यूज़ थोड़े आ जाते हैं। स्टार्टिंग में तो मेरे 50 से ऊपर व्यूज़ नहीं जाते थे। एंड मैंने ये, और जब आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो आपको लाइव स्ट्रीम अपलोड करनी होती है। काफ़ी मैंने शायद एक देखा था, आपने, मेरा जो व्यूअर्स था उनके चैनल पे मैंने जाके चेक किया था तो उन्होंने लाइव स्ट्रीम अपनी, उनकी लाइव वो कर रहे थे, आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आया करो। मैंने कहा ओके मैं आऊँगी, आप अपना टाइम बता दो लाइव स्ट्रीम का। तो उन्होंने टाइम बताया, मैं उनकी लाइव स्ट्रीम में गई, चैनल मैंने चेक किया, लाइव स्ट्रीम तो एक भी अपलोड ही नहीं है। आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो, उसके बाद लाइव स्ट्रीम अपलोड भी करनी होती है। उसे प्राइवेट करोगे तो उसके व्यूज, वॉच टाइम नहीं जुड़ेगा आपके वॉच टाइम में। तो आप लाइव स्ट्रीम करो, उसका वॉच टाइम भी तभी जुड़ेगा जब आप लाइव स्ट्रीम अपलोड करोगे। ठीक है, अपनी लाइव स्ट्रीम अपलोड करो एंड जो आपके सब्सक्राइबर्स लाइव स्ट्रीम से जुड़ते हैं, वॉच टाइम जुड़ता है, तभी आपको मिलेगा जब आप उसे अपलोड करोगे। काफ़ी, अगर आप उसे प्राइवेट करके रखते हो, अनलिस्टेड करके रखते हो या डिलीट कर देते हो तो उस लाइव स्ट्रीम से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेशक आपके उसमें कितने ही ज़्यादा व्यूअर्स जुड़े हों या फिर सब्सक्राइबर्स जुड़े हों, चैट्स बने हों कितने भी, सुपर चैट तो मोनेटाइज होने के बाद ही मिलता है, एंड जिसका चैनल मोनेटाइज होगा तो उसे ऑब्वियसली नॉलेज तो होगी गाइज लाइव स्ट्रीम और यूट्यूब के बारे में, सबके बारे में। बट हम बात कर रहे हैं बिगनर्स के लिए, ठीक है? एंड तो आप लोग अपनी जो लाइव स्ट्रीम करते हो उसे अपलोड भी करो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि एक दिन में हमें कितनी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। तो एक दिन में मैंने, आप जिस सब्सक्राइबर्स की मैं बात करूँ, मैंने उनके चैनल पर जाके देखा था, उनकी जो कैटेगरी थी वो अपना कंटेंट खुद क्रिएट कर रहे थे। उनका वॉइस भी अपना था, एडिट और एक्टिंग वगैरह सब कुछ उनका अपना था। तो आपको कम से कम, अगर आप खुद की एक्टिंग करते हो, खुद की वॉइस वगैरह होती है आपकी, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है अकॉर्डिंग टू लिप सिंक वीडियोज़ के। तो आपको उसमें 3 वीडियोस, आप मेरे ख्याल से 3 वीडियोस तो सही होंगी। आप कम से कम दिन में 3 वीडियोस तो अपलोड करो ही करो, ठीक है? एंड जो लिप सिंक वगैरह वाले वीडियोस बनाते हैं उन लोगों को दिन में कम से कम 6-7 तो कर सकते हैं वीडियोस अपलोड। एंड वो भी कब करनी होती है? 2-2 घंटे के गैप में वीडियो अपलोड करनी होती है आप लोगों को। मॉर्निंग में कर दी, आप अपना रेगुलर जो है टाइम, 1 हफ्ते पहले आप वीडियो डाल को देखो, एक टाइम सेट कर लो 2-2 घंटे के गैप करके, ठीक है? एंड उसके बाद आप वीडियो अपलोड करो और फिर आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस टाइम पे आपकी वीडियो वायरल जा रही है, सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस टाइम पर आ रहे हैं। तो आप उसी टाइम पे अपनी वीडियोज़ डेली अपलोड करो। मैं बताऊँ, मैं जब मेरे 50 सब्सक्राइबर्स थे तो मेरी वीडियो पे 50-60 व्यूज़ जाते थे। 50-60 ही जाते थे, इससे ज़्यादा नहीं जाते थे। देन जिस पे मैं, फिर मेरे 1 के जाने लगे व्यूज़, तो मैंने टाइम सेट किया, देखा, नोटिस किया कि इस टाइम पर मेरे 1 के व्यूज़ जा रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम पर मेरे ना, मैं अपना पूरा ठीक है टाइम ही बता देती हूँ आपको, पूरा पक्का स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ मेरा कैसा था, ठीक है? मेरा 9 बजे से लेके 11 बजे तक की व्यूज़ आते थे। सच में गाइस, मेरे 9 कुछ टाइम, एक टाइम तो ऐसा आ गया था मेरे चैनल पे कि 9 बजे से सिर्फ 11 बजे तक के व्यूज़ आ रहे हैं।
और उसके बाद मैं पूरे दिन में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, कोई व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर 9 बजे फिर मैंने कहा ठीक है चलो मैं अपनी 6-7 वीडियो उन 2 घंटों में ही अपलोड करती थी, 3 घंटों में, 5-5 मिनट का गैप देके, और वो सब वायरल भी जा रही थी। और ये फिर मेरे 2 हफ्ते ऐसा चला, फिर नेक्स्ट दिन फिर यार उस पे व्यूज़ ही नहीं। तो मैंने कहा चलो लगता है फिर से टाइम चेंज करना होगा। देन उसके बाद मेरे 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। मैंने कहा चलो सब्सक्राइबर्स बढ़ गए तो शायद टाइम भी चेंज हो गया होगा। तो मैंने फिर नेक्स्ट वीडियोज़ डे अपने टाइम चेंज करके डाली, तो फिर उस पे ठीक से व्यूज़ थोड़े आने लगे। तो यही है, अभी हर टाइम चेंज होता रहता है वायरल होने का वीडियो। आप लोग अपना मतलब मन पक्का करके वीडियोज़ डालिए, अपना सेट टाइम करके डालिए वीडियोज़। और लाइव स्ट्रीम पे अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में बता सकते हो, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो को आपको पसंद आई होगी। अगर कोई मिस्टेक हुई हो इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में अपनी ठीक करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अपना ध्यान रखें। एंड बाय। अगर किसी का कोई भी यूट्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका ज़रूर आंसर मिलेगा। एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में, तो मिलेंगे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।